आज हम आपको बताएंगे विटामिन्स बी के बारे में। देखिए, विटामिन्स का जो प्रतिपादन किए थे वो एक फंक्स नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसका प्रतिपादन 1911 ईस्वी में किया था। शरीर को विकसित करने के लिए आपके शरीर के अंदर विटामिन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो विटामिन शब्द का जो प्रयोग किया था वो सबसे पहले 1911 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम फंक था। उन्होंने ही इसका विश्लेषण किए थे। इन्होंने इनका नामांकन जो किया था वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया था, जैसे ABCDE K। विटामिन्स क्या होता है जो हम लोग देखेंगे, विटामिन्स कहते किसे हैं। सबसे पहले आप मेंटलिटी दिमाग में सोचिए कि विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। इसलिए कार्बनिक यौगिक होता है क्योंकि ये कार्बन से संबंधित होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर उपापचय क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि विटामिन से एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जो कि शरीर की उपापचय क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। हमारे शरीर खुद से विटामिन नहीं बनाते हैं, इसको भोजन के द्वारा हमें लेना पड़ता है। तो इसीलिए जब हम बेहतर भोजन करते हैं तो उससे हमें एक बेहतर प्रोटीन्स मिलता है, क्योंकि प्रोटीन्स हमें बाहर से लेना पड़ता, वो शरीर नहीं बना पाता। इस दुनिया में विटामिन हमेशा दो रूप में होता है विलेयता के आधार पर। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन दो ही होते हैं, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। जबकि वसा में घुलनशील जो होते हैं वो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के होता है। हम सभी विटामिनों का बारी बारी से हम रासायनिक नाम देखेंगे। इसके बाद हम लोग डिफिनीसन देखेंगे, इनके कमी से कौन सा रोग होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनका रासायनिक नाम देखते हैं। जैसे विटामिन ए है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या नाम होता है? थायमीन। ये हमेशा रेटिना से संबंधित होते हैं, इसीलिए इनके कमी के कारण हमेशा रतौंधी नामक बीमारी होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन, और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एक्सकॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम होता है टेकोफेरॉल। आप फिर से समझ लें, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, ये रेटिना से संबंधित होते हैं। विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एक्सकॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल। अब आगे देखें, विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो फिलोक्विनोन होता है। ये तो आपने टोटल विटामिन्स देख लिया। अब इसी विटामिन्स बी में इनके विटामिन्स बी का एक कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स का हम रासायनिक नाम देख लेंगे। जैसे B1, तो B1 को हम लोग रासायनिक नाम थायमीन कहते हैं, B2 को रेविफ्लोक्विन कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन B5 को पेंटोथोनिक अम्ल कहते हैं, विटामिन B6 को हम लोग पायरोडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। इसी विटामिन 12 में हमेशा कोबाल्ट धातु की उपस्थिति पाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किस विटामिन की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।